चैप्टर है 9th क्लास का लाइन एंड एंगल्स, उसमें एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी एंड इंटरसेक्ट एट ओ एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70। जो हमें गिवन है वो हम गिवन लिख लेंगे। क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70। फिर दूसरा ए को दिया हुआ क्वेश्चन में BOD कितना हमारे पास 40। फिर हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ देखेंगे, इसे कहते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? दो चीजें प्रूफ करनी है। पहली, रिफ्लेक्स एंगल COE, दूसरा करना है एंगल BOE। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन हमारी AOB है। स्ट्रेट लाइन में 180 की होती है। पहला एंगल आ गया AOC, फिर दूसरा आ गया COE, तीसरा आ गया EOB। इसे आप BOE करके भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें BOE लिखा हुआ है। ये होता है 180। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 की होती है। इसमें हमें ये दो एंगल दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? आपको लिखा था AOC प्लस BOE कितना है? 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, घटाएंगे 110। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स के लिए 360 में से माइनस करते हैं। रिफ्लेक्स के लिए 360 में से माइनस करते हैं। 360 माइनस एंगल COE 110 कितना आ गया? 250। अब अगला निकालना BOE। BOE कहाँ है? ये रहा BOE। ये स्ट्रेट लाइन अब हमारी ये हो जाएगी COD। एक स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन की इस तरफ का हिस्सा भी 180 का होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहला एंगल आ गया A, इसमें स्ट्रेट लाइन ये है तो COE प्लस BOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180। आपको ये दे रखा था 110, ये आपने निकालना है। तो एंगल BOE और ये दे रखा 40। आपको मेंशन है BOD कितना है? 40। 110 को 40 को प्लस किया 150 BOE, और 150 उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा? माइनस हो जाता है। 180 माइनस 150 30। आपको दो चीजें पूछी थी, इसमें दोनों हमने निकाल ली है। ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट द O इफ एंगल POY एंड A रेशो B इज इक्वल टू 2:3 फाइंड करना है हमें C। ठीक है, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है XOY। क्या है? XOY एक स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पहले भी बताया 180 की होती है। 180 में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? पहले आ रहा है इसमें XOM प्लस MOP प्लस POY। क्या आ रहा है? POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये दिया है A, ये दिया है XOM दे रखा है B, और MOP दे रखा है A। और ये जो साइन होता है ये 90 का होता है। तो ये दे रखा है आपके पास 90। आपको इसमें रेशो दे रखे हैं। यहाँ पे आपको मेंशन है रेशो। आपको रेशो में आपको सबसे पहले क्या करना है?
ए रेशो दे रखा है 2, बी रेशो दे रखा है 3, तो बी की जगह पे 3 आएगा और ए की जगह पे 2 आएगा। रेशो में इसको एक्स में लेकर चलते हैं, किस में लेकर चलते हैं, एक्स में, इज इक्वल टू 90। आप चाहो तो 90 को उस तरफ ले गए, 180 माइनस 90, ये 5x हो गया, 2 और 3 को ऐड किया 5, 90 इसमें से गया माइनस, x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5 काटेंगे 18 आ गया, x इज इक्वल टू 18। अब पहला एंगल MOP, MOP कितना था, A कितना था 2x, तो 2 इंटू 18 कितना आता है 36। फिर एक एंगल था XOM, वो क्या था B आपके पास, वो था 3x, तो 3 इंटू 18 क्या होता है आपके पास 54। इतना होने के बाद अब आपको C निकालना है। C के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन आपकी होगी MON, क्या होगी MON में पहला एंगल आ गया XOM प्लस XON, इसमें 2 ही एंगल आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 एंगल केवल, XOM XON आ रहा है केवल, वो होगा 180। x दे रखा है B और ये दे रखा है C इज इक्वल टू, ठीक है, B आपका निकल गया 54 प्लस C। अब 54 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज, इसको माइनस करेंगे 126। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया आपका। अब 6.1 का थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन दे रखा है एंगल POR इज इक्वल टू PRQ, और आपको प्रूफ क्या करना है, PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन 180 की, एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर इधर में भी स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, पहला एंगल PQT PRT प्लस PRQ इज इक्वल टू 180। अब दोनों ही 180 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो 180 हटा देंगे, आप ऐसे लिखना सिंपल, PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRT प्लस PRQ, दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। क्वेश्चन में एक चीज मेंशन कर रखी है, क्या मेंशन कर रखी है, आप ढंग से देखिए, ये मेंशन है आपके पास क्वेश्चन पे, क्या मेंशन है इधर लिख लीजिए, क्या मेंशन है, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, ये मेंशन कर रखा है आपको। तो आपने अगले स्टेप में ऐसा करना है, PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRT, और ये PQR की जगह ना, ये PQR की जगह आपने क्या लिखना है, एंगल PS, आपने लिखना है PQR की जगह लिखना है PQR, ठीक है। अब इसमें ये दोनों सेम है, ये कट गए, बच्चा क्या आपके पास, एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमने प्रूफ करना था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है, मैंने अभी तक आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे दोनों 360 की होती है, क्या होती है
इसमें हमें प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, कि एक लाइन है, इसके नाम है एंगल के, ये A है, ये B है, ये C और ये D है, ये बीचों बीच O है, तो AOB इज अ लाइन। AOB इज लाइन कैसे होगी, पहले हम चारों एंगल को लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 होता है। आपको क्वेश्चन में एक चीज बोल रखी है, x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, इसलिए हम x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई 360, क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है W प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब x और x 2x, y y 2y 360, दोनों में कॉमन, अब 360 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा इधर, तो x प्लस वाई बराबर 360 अपॉन में 2, तो x प्लस वाई 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अगर x प्लस वाई 180 है, उसी प्रकार से W प्लस जेड भी 180 ही होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं OB इज अ लाइन। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया आपका। 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें प्रूफ करना है एंगल ROS इसके 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर है। सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या बोला है, एक तो हमें ये दो एंगल मिलाकर 90 बोले हैं, पहला है POS प्लस में SOR, देखो SOR भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ROS करके मेंशन, तो ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री। अब दूसरा लेते हैं हम, पूरा 360 लेना है, एंगल POS, एंगल POS और फिर SOQ। अब देखो S और Q नहीं दे रखा, Q और S दे रखा, तो हमें एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसको बराबर करने के लिए हमने पहले लिखा एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू, ये इसमें एंगल POS प्लस ROS में डबल कर लेंगे, 90 है, 90 का डबल 180 होता है, इसलिए 2 से इंटू करते हैं। अब 2 से इंटू करने के बाद 2 से इंटू होगा, एंगल 2POS प्लस 2 एंगल ROS। अब एंगल POS प्लस एंगल QOS, ये इधर आएगा माइनस 2POS इज इक्वल टू 2ROS। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या है, पहले है QOS, इसमें से इसको माइनस किया, 2 में से एक गया 1 और साइन माइनस का आ गया, तो POS ही आएगा, आगे एक होता ही अपने आप, इसमें 2ROS। अब ये 2 कहां जाएगा, इनके नीचे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 एंगल QOS माइनस POS, ब्रैकेट बंद, इधर हो गया ROS। देखो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको एक लाइन ली, उसको P माना, और इसमें कहा भी है जो बाइसेक्ट हो रहा है लाइन पे XY लाइन पे आपका कितना है XYZ
64 है। बाकी ये दो एंगल को हमने एक्स एक्स करके मान लिया। कौन कौन से दो एंगल माने एक्स एक्स? पहला एंगल माना हमने पी वाई क्यू कितना है एक्स। दूसरा ऐसी क्यू वाई जेड भी एक्स माना, ये दोनों एक्स माने हैं। अब एक सीधी रेखा ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन पी वाई एक्स, स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये 64 180 डिग्री। एक्स और एक्स 2x, 180 माइनस 64, माइनस करेंगे 6, 116 आएगा, और ये 2 इसके नीचे आएगा, कटेगा 58। एक्स कितना आ गया 58। आपको बोला है वाई क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल निकालना। मैंने कहा था ये दोनों आपके कितने कितने होगा, ये दोनों ही एंगल पी वाई क्यू और बराबर क्यू वाई जेड, ये दोनों एक्स थे, एक्स निकल गया 58। कितना निकल गया 58। अब रिफ्लेक्स के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? रिफ्लेक्स के लिए मैंने आपको बोला था कि इसे 360 से माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस क्यू वाई जेड। 58 को माइनस करेंगे कितना आएगा? ठीक है। फिर इसके बाद अभी हमारा एक रह गया एक्स वाई क्यू। एक्स कहाँ है हमारा? एक्स वाई क्यू कैसे लिख लेगा? एक्स वाई क्यू किस किस को प्लस करके आएगा? एक तो आएगा क्यू वाई जेड को, और प्लस करके आएगा एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड। ये आया आपका 58। कितना आया? और ये 64, 122। ठीक है, 122। आपके दोनों एंगल पूछे थे इसमें, एक्स वाई क्यू, ये रहा एक्स वाई क्यू, और फ्लेक्स करके पूछा था, दोनों निकाल दिए। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त। ठीक है ना।